Okay, chapter second, nutrition in animal. Today we will discuss about digestive system in human being. Okay, our digestive system is started from mouth and ending with anus. Okay, is first point that is started is buccal cavity. The canal can be divided into various compartment. जो हमारा अब जैसे ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। अभी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा है, अगर इसकी हम बात करें, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, बक्कल कैविटी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये क्या है यहाँ पर, ये है बक्कल कैविटी। सेकेंड, सैलिवरी ग्लैंड, यानी हमारे चीख के या हमारी जो टंग होती है उसके बगल में क्या होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, जो क्या करते हैं, सलाइवा सिक्रीट करते हैं। सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलेज, एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है, ठीक है। तो जो ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल कौन सी होती है, ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है। कहां से, माउथ से शुरू होकर के पूरा कहां तक, एनस तक, पूरा का पूरा एनस तक जो है ये एलिमेंट्री कैनाल हमारी घिरी होती है। कौन कौन से पार्ट होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, देखिए। फर्स्ट बक्कल कैविटी, सेकंड फूड पाइप, फूड पाइप को ईसोफेगस भी कहते हैं। उसके बाद है स्टमक, उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन रेक्टम। एनस से पहले का जो पार्ट होता है वो होता है रेक्टम। ओके, एनस से पहले का ये एनस है और इसके पहले का पार्ट ये है रेक्टम। ठीक उसके ऊपर जो है चौड़ा पार्ट जो होता है, यानी उसको क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। उसके ठीक ऊपर इट इज आल्सो प्रेजेंट हियर स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, सो स्मॉल इंटेस्टाइन is longer than large intestine. Okay, see here, in the last anus is present. It is not a very long path. These part together form alimentary canal, digestive system. सभी मिलकर क्या करते हैं, ये सब जितने भी 6 पार्ट हैं, बक्कल कैविटीज, फूड पाइप या ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, large intestine, rectum, anus, when combined together then form alimentary canal, which is also known as digestive tract. The food components gradually get digested as food travel through the various compartment. What is the food components? Food components are vitamin, protein, carbohydrate, minerals, lipid. These are components of food which is gradually, धीरे धीरे get digested as food travels through the various compartment. compartment कौन कौन से, बक्कल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे जैसे अलग अलग कंपार्टमेंट में फूड ट्रेवल करता है जगह जगह, वैसे ही धीरे धीरे इसका डाइजेशन होता चला जाता है, ये डाइजेस्ट होता चला जाता है। Stomach and small intestine and the various glands associated with the canal, और इस कैनाल से यानी इस एलिमेंट्री कैनाल से बहुत सी ग्लैंड्स जुड़ी होती हैं, जो क्या करती हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स, द लीवर एंड द पैंक्रियाज। ये सभी क्या करते हैं, सबके सब क्या हैं, ग्लैंड्स हैं, और ये क्या करते हैं, दे सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस। डाइजेशन करने के लिए जूस का सिक्रीशन करते हैं, जिससे कि जूस क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जूस होता है उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अब ये डायग्राम जो दिख रहा है ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे ऊपर
सबसे ऊपर का पार्ट जो है, अभी हम 6 पार्ट की बात किए हैं, उसमें से सबसे ऊपर का जो पार्ट है क्या है, वो है वो आपका बक्कल कैविटी। उसके बाद ठीक नीचे उसके सैलिवरी ग्लैंड, ठीक उसके नीचे आएंगे, यहाँ पर नाम नहीं दिया है, इसका नाम क्या है, एडम सैंपल। यहाँ पर एडम सैंपल यानी हमारी जो घंटी होती है, उसके ठीक नीचे जो आपकी लंबी सी पाइप आ रही है, उसको हम क्या कर रहे हैं, ईसोफेगस या फूड पाइप। उसके ठीक नीचे जो इस तरह का पार्ट होता है, यानी जे शेप्ड पार्ट होता है, यानी इस तरह का जो पार्ट है, ये जिसको हम जे शेप्ड पार्ट कहते हैं, ये हमारा है स्टमक। जो कैसा होता है, बैग की तरह एक थैला होता है जिसमें फूड स्टोर होता है। इसी में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन होता है। जो भी फूड के साथ माइक्रोब्स आते हैं उनको खत्म करने का काम HCl करता है। जो भी छोटे छोटे माइक्रोब्स फूड के साथ हमारे बॉडी के अंदर इंटर करते हैं, उनको HCl हटा देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, HCl जो है हमारे बॉडी के अंदर फॉर्मेशन होता है HCl का, यानी HCl। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड बॉडी के अंदर जो भी फूड के साथ छोटे छोटे माइक्रोब्स या जो भी आते हैं उनको किल करने का काम करता है या उन्हें डाइजेस्ट कर देता है। तो इस तरह से डाइजेशन जो है स्टार्ट होता है और ठीक नीचे चलता है। नीचे चल करके होता क्या है, डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन जो है वो हमारा माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि माउथ में जो सलिवरी ग्लैंड्स होती हैं या जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, जिसमें कि हमारा जो टाइलिन होता है, वो क्या करता है, हेल्प करता है क्या करने में, डाइजेशन करने में फूड को ये हेल्प करता है, जिससे कि हमारा जो फूड है वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है बॉडी के अंदर। जैसे जैसे फूड डाइजेस्ट होता चला जाता है, वैसे ही हमें फूड के जो कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन, सभी क्या होते हैं, धीरे धीरे बॉडी को मिलते चले जाते हैं और ऐसे में हमारा डाइजेशन जो है वो अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाता है लास्ट में। तो फूड जो है ऊपर से फूड पाइप के थ्रू जब आता है तो पहुंचता कहाँ है, स्टमक में। स्टमक के फिर कहाँ जाता है, स्टमक के बाद है हमारा क्या है, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज से ठीक नीचे बढ़ेंगे जो है, ये क्या है, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या बढ़ेगा आगे, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद क्या है, आफ्टर लार्ज इंटेस्टाइन देयर इज रेक्टम, बिफोर एनस दैट इज रेक्टम, इन द एंड anus is present. तो alimentary canal consists from buccal cavity to anus, divided into 6 parts. Okay, see it again. Next topic, substances of food into simpler one, the digestive tract and the associated glands. जितनी भी ये 6 हैं, कौन कौन, buccal cavity, see it here, first buccal cavity, esophagus, small intestine, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम, ये सब तो होते ही हैं एलिमेंट्री कैनाल में। साथ में डाइजेस्टिव जो ग्लैंड्स होती हैं, जो एसोसिएट होती हैं, मतलब ये जुड़ी हुई होती हैं डाइजेशन करने में। ग्लैंड्स कौन कौन सी, हम थोड़ी देर पहले बताए हैं, पैंक्रियाज है या लीवर है, ठीक है, और डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करने वाले जो ग्लैंड्स होते हैं, ये सबको, इनको 6 को और इनको दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, पूरी तरह से इसका नाम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, जब इनका एक साथ अगर नाम लिया जाता है तो उसका क्या कहेंगे, इसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं।
नेक्स्ट, द माउथ एंड बक्कल कैविटी। अब हम फर्स्ट की बात करेंगे, फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। हमारे मुंह के अंदर अगर हम अपना माउथ ओपन करें और उसमें अगर अपना अपना उंगली अगर हम मुंह के अंदर डालते हैं तो क्या दिखता है, हमको पूरी क्या जगह खाली दिखती है। जीभ के ऊपर पूरा तालू है और पूरी जगह खाली है। तो जो पूरा जगह खाली है वो क्या है, दैट इज बक्कल कैविटी। ओके, द फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। भोजन को हम क्या करते हैं, फूड को माउथ के थ्रू बॉडी के अंदर लेते हैं, यानी मुंह के अंदर लेते हैं थ्रू द माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। खाने को केवल मुंह के अंदर लेना, बाहर से खाने को मुंह के अंदर ले जाना क्या कहलाता है, इंजेशन कहलाता है, यानी इंजेशन कहलाता है। उसके बाद अगर हम उसको निगलते हैं तो उसको स्वेलो करते हैं। केवल मुंह के अंदर ले जाना इंजेशन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद जो है इंजेशन के बाद क्या है, वी च्यू द फूड विद द टीथ। अब हम क्या करते हैं उसके बाद, जब हम फूड को मुंह के अंदर ले जाते हैं तो हमारे जो 4 टाइप्स के जो टीथ हैं वो क्या करते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं क्या करने में, इसको चबाने में। जो पहला होता है हमारा, पहला क्या है हमारा, इंसीजर। इंसीजर, सेकंड कैनाइन, उसके बाद प्रीमोलर एंड आफ्टर दैट मोलर। ये सभी मिलकर क्या करते हैं, जो इंसीजर है वो क्या है, वो काटने का काम करता है। इंसीजर जो आगे के 4 हमारे टीथ हैं वो क्या करते हैं, कटिंग का काम करते हैं। उसके ठीक पीछे के जो होते हैं वो है कैनाइन, उसके ठीक पीछे जाएंगे प्रीमोलर, और एकदम लास्ट में जाएंगे तो लास्ट के जो टीथ हैं वो क्या है, मोलर है। तो आगे का काटने का काम करता है, उसके पीछे जो होता है वो उसको फाड़ने का काम करता है। उसके ठीक पीछे जब पहुंचेंगे तो प्रीमोलर क्या करता है, उसको चबाने का काम करता है, और जो मोलर है वो चबा करके उसको निगलने में यानी स्वेलो करने में हेल्प करता है। ओके, आगे देखते हैं। We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces। हम करते क्या है, जो फूड है उसको चबाते हैं, चबा करके इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और उसके बाद डाइजेशन में हेल्प मिलती है। Each tooth is rooted in a separate socket। टूथ यानी जो हमारा दांत होता है वो अलग अलग सॉकेट में जड़ा होता है। जो हमारा दांत है ऊपर से सपोज दैट ये हमारा दांत है, यहाँ पे भी क्या होता है, ये हमारा दांत है। ठीक है, तो ये अलग अलग सॉकेट में क्या करता है, अलग अलग सॉकेट में जुड़ा होता है। ये अलग सॉकेट है, ये हमारा टीथ है। ठीक है, ये हमारा टीथ है और यहाँ पर ये इसका सॉकेट है। तो ऊपर से इस पर एक लेयर भी होती है जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। उसके बाद एक जो है एक और लेयर ऊपर से इसको कवर की होती है जिससे इसकी सुरक्षा होती है। Each tooth is rooted in the separate socket in the gums। जो सॉकेट होता है उसका नाम होता है गम। Our teeth vary in appearance and perform different function। जो हमारे दांत होते हैं वो सब अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ दांत अलग तरीके के दिखाई देते हैं, कुछ दांत अलग तरह दिखाई देते हैं, और इनका काम जो होता है वो सब अलग अलग होता है। इनका काम भी अलग होता है और जो है, तो इनकी एक्टिविटी देखते हैं, क्या है एक्टिविटी इनकी। ठीक है, इनकी एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी में अगर हम देखें, वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर। अगर हम अपने मुंह को क्या करते हैं, धोते हैं, उसके बाद हम शीशे के अंदर जब देखते हैं, एंड काउंट योर टीथ, अपने दांतों को गिनते हैं। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड? टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड,
and eat it. Which teeth do you use for biting and cutting? Early morning, when you get up early in the morning and wash your mouth, and you can count your teeth, then four types of teeth will appear in your mouth, that is incisor, canine, premolar and molar. Okay, which one for piercing and tearing? Also find out the ones that are used to chewing and grinding. So you have to record this observation by seeing which one responsible for cutting and which is biting, which is for piercing and tearing, which is help in chewing and grinding. So write down. You have to prepare, or student, you have to prepare a table 2.2, and after that you can count your teeth. See this and write down. Our mouth has the salivary glands which secrete saliva. Do you know the action of saliva on food? There is milk teeth and permanent teeth. Now we are discussing about what? We are discussing about teeth. There is two kinds of teeth. First, milk teeth and permanent teeth. So what is milk teeth? Do you remember about failing of your teeth some years ago? आपने देखा कि आपका जो टीथ है वो क्या किया, गिर जाता है। पहले बच्चों का जो दांत होता है वो पहले गिर जाता है। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोइंग ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ। बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद उसका पहला सेट जो दांत होता है वो क्या करता है, गिर जाता है। दैट इज एज मिल्क टीथ। और उसके बाद जो दांत आता है, उसके बाद जो टीथ ग्रो करता है वो है परमानेंट टीथ। ओके बेटा, चलिए देखिए आगे। ओके, अमन, कौन बात कर रहा है जी? हाँ, कौन बात कर रहा है? सर ऋतिक और अमन है। देखो वीडियो में अगर बात किए होंगे तो रिकॉर्ड हो गया होगा, तो पता चल जाएगा। सर वीडियो में बात नहीं की है। हाँ तो वही बोल रहे हैं ना, अभी बात किए होगे तो पता चल जाएगा खुद ही। जो है वीडियो तो रिकॉर्ड हो गया है। जो लोग बात करते हैं वीडियो में बाद में पता चल जाता है। सब लोग अपनी अपनी कॉपी दिखाओ, निकालो तो अपना 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 वो वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो, अपनी कॉपी दिखाओ। कहाँ इतना हिला रहे हो, सीधे दिखाओ। ये कौन लिखा है ऋतिक? ये एक एक पेज क्यों दिखा रहे हो हमको? और दिखाओ, बस इतना ही है? और दिखाओ। जितना लिखे हो पूरे का फोटो खींच के हमको भेजना तो व्हाट्सएप पे।
जितना जितना लिखे पढ़े हो हमको फोटो खींच के भेजना, तो व्हाट्सएप पे अभी अभी पढ़ाने के बाद तो अभी खींच के दो। अमन, 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 कॉपी निकालो अपनी, माइक ऑन करो अपनी माइक ऑन करो, माइक ऑन करो अपनी। अब दिखाओ। सीधा करके दिखाओ, सीधा करके। हेलो अमन। हाँ सर। हाँ सर। और दिखाओ, आगे दिखाओ। सर बस। क्यों बस, अभी तो और भी होगा। हाँ चलो ठीक है। अवंतिका कॉपी दिखाओ। अवंतिका बेटा कॉपी दिखाओ। वीडियो ऑन करो अपना। ठीक है, आगे। ठीक, आगे। बस में सर ये वाला। पूरा है। यस सर। हाँ सर ठीक है, इसमें भी आगे। हिंदी का और सर और हिंदी का करना है, कॉपी है करना है सर। ठीक है, और जो सबकी सर कॉपी। आप कल हाँ सर जो ठीक है, कल आप सबकी साइंस का कॉपी। बोले थे टेबल वेरिएशन। हाँ ठीक है, ठीक। हमको जो जितना कियो ना व्हाट्सएप पे हमको खींच के भेज दो तो। ओके सर। सब लोग अपना व्हाट्सएप भेजिए। सब लोग अपना वीडियो ऑन करो तो जरा। सब लोग अपना वीडियो ऑन करो। तीनों लोग वीडियो ऑन करो। तुम लोग ये बताओ हमको, ऋतिक, यस सर। हाथ पर बैठ के कौन पढ़ाई करता है जी? ऋतिक, तुम लोग खाट पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, क्या कैसे लिखोगे उस पे बैठ के? सर हैं? लिख लेंगे। दिखाओ कैसे लिख रहे हो, दिखाओ। दिखाओ कैसे लिख रहे हो, दिखाओ। दिखाओ कैसे लिख रहे हो। इस पे दिक्कत होता होगा तुम लोगों को लिखने में। अपना जगह पहले सही चेंज करो। और उसका क्या नाम है, अमन, तुम भी हाँ अपना सर। जगह सही करो। हाथ पे बैठ के पढ़ते हो, तख्ता पे बैठ के पढ़ा करो। नीचे कुर्सी लगा लिया करो, सामने तख्ता पे बैठ के पढ़ा करो। तो लोग जगह सही चीज किया करो पढ़ने के लिए। ठीक है। और 6 बजते ही लाइव हो जाया करो, बता दे रहे हैं। ओके सारे सर। बच्चे 6 बजते ही लाइव हो जाया करो। दीदी अपनी मम्मी से बात कराओ। ठीक है? तुम्हारे पापा ने कहा तुमसे बात कराओ। हेलो। 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 हाँ नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और ठीक है? हाँ ठीक है सर जी, इसको जो आप लोग नर्म कराते हो इसको लिखना भी रहता है, केवल पढ़ाई भी रहती है? नहीं, लिखना भी रहता है और याद भी करना है। ये तो लिखता ही नहीं है। नहीं तो इसीलिए इसीलिए तो मांग रहे हैं कि आप जितना ये लोग लिखे हैं सबको व्हाट्सएप कीजिए, आपको व्हाट्सएप पे भेजें जो है। अब जो बाकी पढ़ाए उसको पूरा कंप्लीट करो, ठीक है?
एक हफ्ते में हम आएंगे घर पे चेक करने खुद है। ठीक है सर, ठीक है। हाँ ठीक ठीक। स्कूल कब तक खुलेगा ये? स्कूल अभी नहीं खुलेगा। स्कूल देख तो रहे हैं सब कहानी। हाँ, स्कूल तो अभी शायद अगस्त तक भी न खुले। अच्छा अच्छा। हाँ स्कूल का देख तो रहे हैं, अभी दे रहा है कि तीसरी लहर आने वाली है। हाँ, क्या हम्म। शायद हो सकता है कि 6 महीने में अभी करा जाए। हम्म। और खुल जाए तो इससे अच्छा क्या होगा हम लोगों को। ओहो। इससे थोड़ा सा इससे लग रहा है घूमता ज्यादा क्या ये, हाँ, घूमता है ज्यादा क्या, समय से पढ़ता नहीं है। समय से हम 6 बजे बोलते हैं लाइव हो जाया करो, सब 6 बजे गायब रहते हैं। जब फोन करते हैं सब लाइव होते हैं। हाँ, उठता ही नहीं जल्दी, मतलब घूमने में तो माहिर एकदम, मार तो मार भाई के हम थक लोग गए। ठीक है, एक हफ्ते में आ रहे हैं। ठीक है अच्छा। What? Aman? हाँ बोल। इधर टिम्बा मार दे। अबे अभी चुप रहे। तो आप क्या कर रहे हो? क्लास खत्म हो गया जी। तुम जाओ ना। एमन तुम करो यार। ऋतिक माइक ऑफ कर दे। क्यों? हाँ ऑन कर। ऐसा क्लास अच्छी थी बाहर। अबे परेशान कर रहे हैं दिन भर। बच्चू बच्चू। अबे भाई जाओ ना यार। अंतिका का वाला जाने के लिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भाई ऋतिक क्या चल रहा है? कुछ ना। कुछ ना कर रहा। सब बैठल का हुआ। का करी त नाचा डीजे दा नचबे करवा। लगाई का गाना लगावा। देखा सुना था। रखू। अबे सुनाया।